मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए, सेहत व सलामती अता फ़रमाए। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या आप हज़रात को मैं सुनाने लगा हूँ। आप हज़रात जानते हैं कि फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ में उस वक्त कितने बच्चों को कत्ल करवाया, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपकी वालदा ने फ़िरऔन के डर से हज़रत मूसा को दरिया में बहा दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तो कुछ और ही मंजूर था। आप फ़िरऔन के दरबार तक पहुँचे, महल तक पहुँचे। फ़िरऔन की बीवी ने आपको दरिया से निकाला और परवरिश करना शुरू किया। लेकिन वाक़या जो सुनाना है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र जब 3 साल की हुई तो एक रोज़ फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए खिला रहा था। जैसा कि लोग बच्चों से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन ने गोद में लिया था और खिला रहा था। लेकिन तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के मुंह पर, फ़िरऔन के चेहरे पर, गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरऔन के चेहरे पर ये तमाचा मारा तो फ़िरऔन घबरा गया और उसे ये ख़तरा लायक हुआ कि हो ना हो ये शायद वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरे लिए, मेरी हुकूमत के लिए, बादशाहत के लिए ख़ात्मे की वजह बनेगा। अब उसने ये जिक्र अपनी बीवी से भी किया। फ़िरऔन की बीवी जो कि हज़रत आसिया हैं, बहुत नेक खातून और इनका मुक़द्दस ख़वातीन में इनका शुमार होता है। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया का, इन्होंने फ़िरऔन को समझाया कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, बच्चा है, बच्चा इस तरह से कर सकता है, बच्चे कर देते हैं कभी कभी। लेकिन फ़िरऔन चूँकि बहुत शातिर दिमाग था, इसको यकीन नहीं हुआ, इसको भरोसा और एतबार नहीं था। बीवी के बारहा समझाने के बावजूद भी इसको यकीन ना आया। तो फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया ने यूं किया कि फ़िरऔन से कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है इस बच्चे पर और तुम सोचते हो कि नहीं ये बहुत दानिश्वर है, बहुत अक्लमंद है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, तो इसका कोई इम्तिहान लेकर देखो। फ़िरऔन कहता है कि हाँ ठीक है। अब फ़िरऔन ने एक तबाक में दहकते हुए आग के अंगारे मंगवाए और एक तबाक में मरवारीद और याकूत मंगवाए, जो कि बड़े खूबसूरत होते हैं, देखने में लुभावने होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और एक तरफ आग के अंगारे, दोनों को सामने रखा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाया गया। फ़िरऔन ने बीवी से कहा कि देखना, एक तरफ आग है और एक तरफ याकूत और मरवारीद हैं। अगर ये बच्चा अक्लमंद हुआ, अगर ये बच्चा शऊर वाला हुआ, अगर ये बच्चा दानिश्वर हुआ, समझदार हुआ, तो यकीनन मरवारीद और याकूत की तरफ हाथ बढ़ाएगा, और अगर मेरी ये गलतफहमी है तो ये बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ाएगा। चूंकि आप
अल्लाह के नबी थे, सुबहान अल्लाह, और हर चीज़ से आप बाखबर भी थे, हर बात को जानते भी थे। इसलिए जब आपको लाया गया तो आपने याकूत व मरवारीद की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़कर आग के अंगारों की तरफ कर दिया। ये लिखा है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के अंगारे को उठाया और उठाने के बाद अपने मुंह में रख लिया। बच्चे की आदत होती है ना, कोई भी चीज होती है तो वो हाथ में लेता और मुंह में दे देता, ये बच्चों की आदत होती है। अब चूंकि वो आग थी और आग का अंगारा था तो उससे नुकसान तो होना ही था, तो उससे ये हुआ कि उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूली से तुतलाने लगे, जिसे कहते हैं तुतलाना, लुकनत पैदा होना। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत जो आई है वो उसी वक्त से आई है, इसी इम्तहान और इसी वाक़े के बाद। लेकिन उसके बाद फ़िरौन को तसल्ली हुई और वो अपनी बीवी से कहने लगा कि आसिया मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, खौफज़दा हूँ और मुझे एक बच्चे की भी तलाश है। जैसा कि नुजूमियों ने बताया है कि एक बच्चा पैदा हो चुका है जो मेरे हुकूमत के लिए, मेरी बादशाहत के लिए ख़तरा होगा, इसलिए मुझे ये अंदेशा था कि कहीं ये बच्चा वही तो नहीं है। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह की शान थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के महल में परवान चढ़ा रहा था, उसी की गोद में पलवा रहा था और उसी के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे थे। सुभान अल्लाह। और आगे चलकर जो कुछ भी हुआ वो आप तमामी हजरात को मालूम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।